इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। रीवा के CMHO कार्यालय में आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शिकायत के मुताबिक बिना विज्ञापन और टेंडर के 490 कर्मचारियों की भर्ती की गई, जिसमें 371 नियुक्तियां एक ही निजी कंपनी के जरिए हुई। अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की अवैध वसूली और आरक्षण नियमों के उल्लंघन के आरोप भी सामने आए हैं। शिकायतकर्ताओं ने लोका आयुक्त, EOW और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। नहीं आए थे, क्या पूरा मामला है, थोड़ा बताएं विस्तार से। ज्ञापन देने आए थे, इसके पहले भी कई बार आए। इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं ना, सरकार और अधिकारी दोनों ने कंपटीशन मचा के रखा है कि ज्यादा भ्रष्टाचार कौन करेगा। क्योंकि उपाधि जहां से मिलती है वहां अमित शाह जी भी ये देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन नंबर 1 भ्रष्टाचारी है। ये भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार बोलना, हम आरोप लगा देते हैं, इससे ये नहीं। मैं आपको बताऊं, आज ये मेरी सीधी आवाज रीवा के उन युवाओं के लिए है कि युवाओं जागो। ये किस प्रकार से सेटिंग करके हमारे रीवा के विकास पुरुष स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी अपने चहेतों को किस प्रकार से बिना विज्ञापन के एक पिच्छू के दरवाजे से, तो अभी तक सुना था उनके घर में एक पिच्छू का दरवाजा है जिससे वो जब चाहे तो पिच्छू के दरवाजे से मिलते थे। अब तो नौकरियों में पिच्छू का दरवाजा लगा दिए। ये 31/12/2024 को रीवा के CMHO ऑफिस में 490 पदों की नियुक्तियां हुई हैं। और मैं आपको अपने सूत्रों के हवाले से बताता हूं कि जांच करा ली जाए तो इसमें 350 राजेंद्र शुक्ला और राजीव तिवारी के लोग। राजीव तिवारी उनका तथाकथित PA है और वो और CMHO बैठ करके बिना विज्ञापन के अपने लोगों को, तो क्या अब अपने लोग मतलब उनके रीवा के लोग उनके नहीं है, रीवा की जनता के विधायक नहीं है, केवल उनके लिए जिनको राजीव तिवारी ने 5-5 लाख रुपए से लेके 10-10 लाख 50-50 लाख रुपए लेकर के CMHO और वो मिलकर के सेटिंग करके नौकरी लगवाए हैं। आप इसकी जांच कराओ। आज हम लोगों ने यहाँ कमिश्नर से मिले, कमिश्नर को ज्ञापन दिया और ये भी कहा कि आप इसकी जांच करा लीजिए। इसमें एक कंपनी है टारगेट सिक्योरिटी को 40 आउटसोर्स देने का मतलब एक्सपीरियंस अनुभव नहीं था। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो टारगेट सिक्योरिटी वाला भी सुन ले, मेरे खिलाफ FIR करा देगा। 40 नहीं है और 490 आउटसोर्स। कहां से ये लेन देन, किस प्रकार का ये लेन देन, और पूरा का पूरा ये भर्रेशाही। चूंकि ये स्वास्थ्य विभाग का मसला है और स्वास्थ्य विभाग का मसला, वैसे तो राजेंद्र शुक्ला जी रीवा संभाग में चारों तरफ अपने पेट थपथपाते रहते हैं कि ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया। ये भ्रष्टाचार कौन किया, ये भ्रष्टाचार कौन किया? आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास तो सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। सारे पन्ने इनके राजेंद्र शुक्ला और राजेंद्र शुक्ला के कृत्यों का रीवा की जनता के पास लेके जाएंगे। किस प्रकार से इन्होंने जमीन बेची, किस प्रकार से पद बेचे, और यदि धोखे से दोबारा एक बार और जिता दिए तो किस प्रकार से आपका लीवर और किडनी बेचेगा। स्वास्थ्य विभाग में आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, वहां इंजेक्शन नहीं है, रुई नहीं है, काटन नहीं है। ऑपरेशन में लोग वहां तड़प रहा रहे। अभी मैं गया था, अभी जस्ट मैं गया हूं और आपको बताऊं कि एक चिरहुला में स्वास्थ्य केंद्र है इनका, तो वहां पे अंदर पशु है, एक भी वहां एम्प्लॉय नहीं। अभी मैं जाकर के वहां आया, वहां के लोगों ने मुझे बताया। ये है, अभी तो सिर्फ इतना ही मुद्दा है कि रीवा के युवाओं, आप अपने अधिकार को देखो कि तो किस प्रकार से ये पिच्छू के दरवाजे से अपने लोगों को भरे हैं, और जाग जाओ। यही बोलना था। रीवा में स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हुई हैं आउटसोर्स कर्मचारियों की, स्किल्ड वर्कर और प्यून की भर्ती की, जिसमें 490 पदों को 1 साल में भरा गया है। पूरे रीवा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ये भर्तियां की गई हैं।
पहली बार हमने देखा है कि वित्त मंत्रालय ने यह आदेश दिया था कि सिविल सेवा भर्ती के अनुसार पदों पर भर्ती की जाएगी। रीवा में भर्ती की गई, ना कोई विज्ञापन निकाला गया, ना कोई अनुबंध के लिए शर्तें रखी गई और ना ही अभ्यर्थियों के पिता का नाम दर्ज है नियुक्ति पत्र में। और मैं एक बात स्पष्ट आपसे कह दूं कि जो भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला साहब, पूर्व सीएमएचओ संजीव शुक्ला साहब, अधीक्षक राहुल जी और पूरे राजेंद्र शुक्ला साहब के स्टाफ की मिली भगत से बिना विज्ञापन के भर्ती होना रीवा जिले के बेरोजगारों के साथ छलावा है। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि ये भर्ती बेरोजगारों की नहीं बल्कि शुक्ला एंड कंपनी लिमिटेड की। 490 पदों में 371 पद इनके परिवार के लोगों के ही भर्ती हुए हैं। अब आप बताइए, जिसमें ओबीसी के 28, अनुसूचित जाति के 21 और मात्र 7 अनुसूचित जनजाति के पदों की भर्ती हुई है, तो ये कौन सी भर्ती है जो भारत के संविधान के अनुसार नहीं होती? ये कौन सी भर्ती है जो रीवा जिले के अन्य बेरोजगारों के लिए नहीं है? ये कौन सी भर्ती है जो गरीब परिवारों को पता भी नहीं चलता? ये कौन सी भर्ती है जिसको आप चुपचाप एक नोट शीट पर, ऑर्डर शीट पर लेकर भर्ती कर रहे हैं? मैं स्पष्ट आपसे आग्रह करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी से कि रीवा के अंदर पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की जो भर्तियां हुई हैं, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। 3-3 से 5-5 लाख जितना जिससे वसूला गया है, सब भर्तियां पूरी तरह से निरस्त होने योग्य हैं।